जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। पिता की आयु का छठा भाग है स्नेह की आयु। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। अब यहाँ पे एक नया नाम विमल आ गया। विमल की आयु से दुगुनी होगी 10 वर्ष बाद। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। तो पिता की आयु यहाँ पे हम मान लेंगे, पिता की आयु। तो पिता की आयु अगर हम मान लेते हैं x, मान लेते हैं x ईयर्स, तो स्नेह की आयु कितनी हो जाएगी। स्नेह की आयु छठा भाग है, पिता की आयु का छठा भाग है, यानी x/6 हो जाएगा। इसके बाद से 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु कितनी हो जाएगी। पिता 10 वर्ष बाद पिता की आयु x + 10 यानी 10 इसमें ऐड हो जाएगा 10 वर्ष बाद। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। विमल की आयु से दुगुनी होगी। अब यहाँ पे विमल की आयु, यहाँ पे कह रहे हैं यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, 2 वर्ष पहले मनाया गया हो, तो यानी 2 वर्ष पहले 8वां जन्मदिन मनाया गया, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, तो वर्तमान में विमल की आयु कितनी होगी। 10 वर्ष होगी वर्तमान में विमल की आयु जो है 10 वर्ष होगी। और यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु। तो 10 वर्ष के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी विमल की। 10 + 10 यानी 20 वर्ष हो जाएगी। 20 वर्ष, तो ये 20 वर्ष 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 20 हो जाएगी 20 वर्ष। तो यहाँ पे कह रहा है विमल की आयु से दुगुनी, यानी ये जो है अभी विमल की आयु से ये दोगुनी है। तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 10 = 40, x = 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 40 - 10 यानी x = हो गया 30। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेह की वर्तमान आयु पूछ रहा है। x का वैल्यू 30 निकल के आया, x/6 में यहाँ पे रख देंगे, यहीं पे रख देते हैं। x का वैल्यू 30 और 6 6 × 5 = 30 यानी 5 वर्ष हो गया स्नेह की आयु। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो अगर आप 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक एट्सेट्रा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, यानी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल को लाइक करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति
की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? माता की वर्तमान आयु कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। तो अब यहाँ पे माता की आयु, सबसे पहले हम माता की आयु मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है व्यक्ति की आयु। तो माता की आयु हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। तो माता की आयु हमने मान लिया x। तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? व्यक्ति की आयु यानी माता की आयु का 2/5 यानी 2x/5 हो जाएगा। 2x/5 यानी x का 2/5 2x/5। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की 8 वर्ष बाद जो है ये व्यक्ति की आयु 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2x/5 + 8। तो व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से, तो 8 वर्ष बाद माता की आयु कितनी हो जाएगी? x + 8। तो उसकी माता की आयु से आधी, ये आधी है। तो अगर माता की आयु को हाफ कर दिया जाए तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/40 यानी 2x और प्लस 40/5 = x + 8/2। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 5x 5/40 40 हो जाएगा = 4x और प्लस 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x को इधर ले आएंगे, 4x यानी 5x, 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x में से 4x माइनस हो जाएगा x, और 80 - 40, 80 - 40 तो ये 40 हो जाएगा। x = हो गया 40। तो हमने माता की आयु हमने x माना है और यहाँ पे माता की आयु यहाँ पे 40 निकल के आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माता की आयु हमने x माना है, व्यक्ति की उसकी माता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो 8 माता की आयु का 2/5 भाग है यहाँ पर, और 8 वर्ष बाद कह रहा है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद ये हो गया x + 8, ये हो गया, ये हो गया, तो ये इतना, और x + 8/2 ये, तो x = 40। माता की आयु पूछ रहा है, माता की आयु हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 40 वर्ष हो गया। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्या है, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये MBA 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर दोनों का यानी पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग यहाँ पे 45 वर्ष दिया है। तो यहाँ पे व्यक्ति यानी पिता की आयु यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे x, और पुत्र की आयु जो है 45, दोनों का योग यहाँ पे आयु का योग 45 वर्ष दिया हुआ है। तो 45 में से पिता के आयु को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 - x, ये पुत्र की आयु हो गई। अब यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले चलते हैं। तो 5 वर्ष पहले चलेंगे तो क्या होगा, x यानी पिता की आयु x - 5 हो जाएगा, और 5 इसमें से भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पिता की आयु 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x - 5, और पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 5, 45 में से 5 यानी 40x हो जाएगा पुत्र की आयु। तो ये 40 - x हो जाएगा, ये 40 - x।
तो 5 वर्ष पहले का ये दोनों का एज हो गया, पिता का 5 वर्ष पहले का और पुत्र का 5 वर्ष पहले का। तो इन दोनों का गुणनफल कह रहा है, गुणनफल x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x गुणनफल। उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो उस व्यक्ति की आयु उस समय कितनी थी? x माइनस 5 और ये x माइनस 5 का ये 4 गुना है, ये 4 गुना है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए, इसको और इसको इक्वल करने के लिए, तो 4 गुना है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुना यहाँ पे निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं x माइनस 5 को उधर ले चलेंगे, इधर भी x माइनस 5 है, इधर भी x माइनस 5 है, x माइनस 5 को उधर ले चलेंगे, इधर 40 माइनस x इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 5 और डिवाइडेड बाई x माइनस 5। x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। 40 माइनस x इक्वल टू 4, माइनस x को उधर ले चलेंगे तो 40 और माइनस 4 इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 36। x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः क्या है। तो पिता की आयु हमने x माना है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पिता का आयु 36 हो गया, तो पुत्र की आयु 45 में से 36 को 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो 15 में से 6 9 हो गया, यानी 9 वर्ष। तो पिता का उम्र जो है 36 और पुत्र का 9। तो 36 और 9 कहाँ पे है? बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। वर्तमान आयु इनका दिया हुआ है, यानी ए का जो दिया हुआ है 36 वर्ष और बी का दिया हुआ है यहाँ पे 16 वर्ष। कितने वर्ष बाद ए की आयु, तो यहाँ पे कितने वर्ष बाद कह रहा है, कितने वर्ष बाद, तो x वर्ष बाद हम मान लेते हैं, x वर्ष बाद। तो इसमें 36 है तो x वर्ष बाद x जुटेगा, तो b का भी x वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यानी 16 प्लस x। तो कितने वर्ष बाद a की आयु b की आयु से, ये b की आयु से दोगुनी होगी। ये a की आयु क्या है, दोगुनी है b की आयु से। ये b की आयु है, ये b की आयु है, ये b की आयु है, b की आयु से दोगुनी, ये a की आयु दोगुनी है। तो दोनों को, ये दोगुनी है a की आयु, इससे दोगुनी है, ये दोगुनी है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 प्लस x इक्वल टू 16 दूना 32 और धन 2x हो जाएगा। अब 32 को इधर ले आएंगे तो 36 माइनस 32 इक्वल टू 2x माइनस x हो जाएगा। x उधर जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 32 तो यहाँ पे x हो जाए, x इक्वल टू 4। हमने x माना है कि x वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद जो है, 4 वर्ष के बाद a की आयु b की आयु से दोगुनी होगी, 4 वर्ष बाद। ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। MCA 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? SSC 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, SSC 2006 में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद का ये रेशियो दिया हुआ है, 10 वर्ष के
10 वर्ष के बाद का रेशियो दिया हुआ, तो 10 वर्ष के बाद का रेशियो यहाँ पे इसको मान लेंगे पिता का यहाँ पे मान लेंगे 5x और पुत्र का मान लेंगे यहाँ पर 3x। तो अब यहाँ पे तो जबकि 10 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे वर्तमान आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष के बाद का ये है, 10 वर्ष के बाद का है, 10 वर्ष के बाद का है, 10 वर्ष के बाद का है। तो वर्तमान आयु यानी 10 वर्ष माइनस करेंगे तो पिता की वर्तमान आयु 5x माइनस 10 और पुत्र का कितना हो जाएगा 3x माइनस 10। ये पुत्र का हो गया यानी वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले हम जाएंगे, 10 वर्ष वर्तमान आयु से वर्तमान आयु से 10 वर्ष पहले जाएंगे। तो 10 वर्ष पहले जाएंगे तो 5x माइनस 10, तो 10 माइनस करेंगे तो ये पिता का हो गया, पिता का और पुत्र का। तो यहाँ पे रेशियो इसका दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो में रख लेते हैं। तो ये भी 10 वर्ष पहले जाएंगे 3x माइनस 10 माइनस 10, तो ये रेशियो दिया हुआ है 3/1। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस 20 हो जाएगा, 5x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 20 इक्वल टू 3/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है, 3 3 जा 3 3 के 9 x और 3 दूनी 6 यानी 60 हो जाएगा और ये तो वही उतर जाएगा 5x माइनस 20। अब यहाँ पे माइनस 60 को उधर ले जाएंगे, 5x को इधर ले आएंगे तो 9x माइनस 5x इक्वल टू 60 माइनस 20। तो ये 5 4 9 4x इक्वल टू यहाँ पे 40 हो जाएगा, 4 दहा में 40, x इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है। तो पिता का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु 5 इंटू एक्स का वैल्यू 10 निकला, 10 और माइनस 10 यानी ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 10 यानी 40 हो गया। और पुत्र का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10, एक्स का वैल्यू 10 आया है, 3x और माइनस 10 तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 यानी 20 हो गया। इनका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात किसका, पिता और पुत्र का। पहले पिता दिया है 40/2, 40/20 तो ये 40 है, तो 2 1 2, 2 दूना 4 यानी 2:1 होगा, 2:1। ऑप्शन में ये दिया हुआ है 2:1, ऑप्शन ए सही होगा। एसएससी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हमारा पारिश्रमिक होता है। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम जो है और उत्साह के साथ बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज वर्तमान की बात कर रहा है। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/1/3, 1/1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। अब यहाँ पे हमको मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, तो 9 वर्ष पहले उसकी आयु हम मान लेते हैं मिशेल का। तो मिशेल का 9 वर्ष पहले की आयु हम x वर्ष मान लिए। तो 9 वर्ष पहले विवाह किया था तो उस समय उसका एज जो है, 9 वर्ष पहले विवाह किया था उस समय उसका एज हमने x मान लिया, विवाह के समय का एज x ईयर्स था। तो आज यानी वर्तमान में तो 9 वर्ष पहले विवाह किया था। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9 वर्ष पहले विवाह किया था, तो 9 वर्ष पहले का एज हमने मान लिया। तो आज वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 9 इसमें ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ पे मिशेल की वर्तमान आयु यहाँ पर प्रेजेंट आयु यहाँ पर x प्लस 9 हो जाएगा। आज उसकी आयु उस समय की आयु का आज उसकी आयु उस समय की आयु का उस समय की आयु यानी 9 वर्ष पहले जब उसका विवाह हुआ था उस समय, तो उस समय की आयु का 1/1 उसकी आयु आज जो है उसकी आयु, ये जो आयु है x प्लस 9, तो ये जो है x प्लस 9 ये वर्तमान आयु हो गई। तो ये जो है उस समय यानी 9 वर्ष पहले जब उसकी शादी हुई थी, जब मिशेल की शादी हुई थी उस समय हमने x माना है, तो वहाँ पे कह रहा है उस समय तो x उस समय की आयु का, तो आयु का 1/1/3 यानी 3 कन्ने 3 और 1 4/3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x/3 गुना है, ये इतना गुना है उस समय की आयु का इतना गुना, उस समय की आयु का इतना गुना ये है। तो अब क्या करेंगे, 3 का इधर जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3x और 3 9 27 27 इक्वल टू 4x। अब 3x को उधर ले जाएंगे तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 27, x इक्वल टू हो गया 27। ये मिशेल का 9 वर्ष पहले जब उसकी शादी हुई थी उस समय एज उसका, मिशेल का एज था 27 ईयर्स। अब कह रहा है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो उसकी आयु यानी वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर वर्तमान आयु यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे कह रहा है उसकी आयु का, तो ये 9 वर्ष पहले यानी विवाह के समय का नहीं पूछ रहा है, विवाह के समय तो उसका जन्म ही नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर 27 में ये 9 ऐड करेंगे, 27 में 9 ऐड करेंगे, 9 7 16, तो मिशेल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 36, 27 धन 9 36 का, तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 36 का 1/6, 36 का 1/6, 36 कन्ने 6। तो कह रहा है अब ये पुत्री की आयु 6 वर्ष हो गई, तो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 2 माइनस करेंगे तो 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु 4 वर्ष होगी। तो आंसर हो जाएगा 4, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 4 वर्ष नहीं दिया हुआ है, तो 4 वर्ष होगा 2 वर्ष पहले की आयु। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र की आयु यहाँ पे दिया हुआ है, पुत्र की आयु वर्तमान आयु यहाँ पे 20 वर्ष दिया हुआ है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है, तो पिता की आयु दोगुनी है तो 40 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो x वर्ष पहले मान लेते हैं, x वर्ष पहले, तो यहाँ पे 40 और x वर्ष पहले पिता की आयु x वर्ष पहले और पुत्र की आयु भी x वर्ष पहले पुत्र की आयु, पिता की आयु x वर्ष पहले, पुत्र की आयु x वर्ष पहले। तो कितने वर्ष पहले, हमने x वर्ष मान लिया कि x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले 40 माइनस x, 20 माइनस x पिता पुत्र का। तो पहले पिता की आयु
3 गुनी थी। ये पिता की आयु जो है 3 गुनी है किसकी? इसके 3 गुनी। तो इसमें 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? 40 माइनस एक्स और 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 60 हो जाएगा, 60 और माइनस 3x। अब क्या करेंगे? 40 यानी 40 को चलिए माइनस 3x को इधर ले आते हैं तो 3x और माइनस x, और 40 को उधर ले जाते हैं तो 60 माइनस 40, 60 माइनस 40। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 20 और 2 दहा में 20, यानी x इक्वल टू जो है ये आ गया 10, x इक्वल टू आ गया 10। तो पूछ रहा है यहाँ पे कितने वर्ष पहले, तो हमने क्या माना है? x वर्ष पहले हमने माना है, और x का वैल्यू आ गया 10 यानी 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो ये 10 वर्ष पहले आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो यहाँ पर राकेश और योगेश का यहाँ पे 4x और 3x मान के चलेंगे, ठीक है। 4x और प्लस 3x और दोनों का योग जो है 28 वर्ष है। 4 3 7 x 28 और x इक्वल टू 7 चौको 28, x इक्वल टू 4 आ गया। तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 16 वर्ष के बाद। अब यहाँ पर 4x और 3x, तो 4 राकेश का, 4x कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, 4 चौको 16, और यहाँ पे योगेश का 3x यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो कह रहा है 16 वर्ष बाद। तो 16 वर्ष बाद क्या होगा? 16 वर्ष बाद इसका, 16 वर्ष बाद तो यहाँ पे 16 धन 16, तो ये 16 दूना 32 और 12 और प्लस 16, ये कितना हो जाएगा? 28। इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 सते 28, 8:7 का अनुपात होगा। ऑप्शन ए सही होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बार बार मैं यही बात दोहरा रहा हूँ, और फुल वीडियो आप देखा करें, और जो प्रोसेस है लगाने का उस प्रोसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका ब्रेन ब्रॉड हो सके, ये विस्तार रूप ले सके, ठीक है, ठीक है। ताकि किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, आप उसको तुरंत जो है, जो टाइम का लिमिट होता है उस लिमिट टाइम के अंतर्गत सॉल्व कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और फिर विदा लेने से पहले यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और इसको लाइक करें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। तो जाते जाते फिर से वही गीत दोहराऊँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।